हेलो एवरीवन। हम लोग आज वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता में दो चीज आता है, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आइए देख लेते हैं। वैदिक काल, पहला आएगा रिंग वैदिक काल और दूसरा आएगा उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल का ईस्वी है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। रिंग वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व और इसका है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये है वैदिक काल का विभाजन। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में आर्य लोग आए तो क्वेश्चन आता है कि आर्यों का निवास स्थान जो था वो कहाँ था, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से आए और उनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो एक वैज्ञानिक थे मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया से माना जाता है। मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश में माना जाता है। आर्कटिक प्रदेश में माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत में माना जाता है। तो ये थे आर्यों का मूल निवास स्थान कि आर्य आखिर कहां से आए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। हमारा जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ना वही वेद है। जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वही वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? जिसके संकलनकर्ता थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को उसके संकलनकर्ता माना जाता है। किसका? तो वेद का। अब हम लोग देखेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे वेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऋग वेद सबसे पहला, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। तो बेसिकली आज हम लोग यही चारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग वेद से रिलेटेड जानकारी। तो जो ऋग वेद है, अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग वेद है। ऋग वेद में 10 मंडल है, 10-28 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना मंडल है, कितना सूक्त है और कितना ऋचाएं हैं। इसमें 3 पाठ है। ऋग वेद में 3 पाठ है। कौन कौन सा पाठ है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है साकल, दूसरा है वास्कल और तीसरा है वालखिल। इसमें कितना मंत्र है वो भी पूछता है। साकल में 1056 मतलब 1056 मंत्र है। वास्कल में आपका 56 मंत्र है
और जो वालखिल्य है उसमें 11 मंत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ऋग वेद का जो पंडित होता था, यानी जो ऋग वेद को पढ़ता था, उसे हम लोग होत्री कहते थे। होत्री कहते हैं ऋग वेद को जो पढ़ता था। अच्छा, ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या था? तो ऐतरेय। क्या नाम था? ऐतरेय। अब ऋग वेद में कौन सा शब्द कितना बार उल्लेखित किया गया है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ऋग वेद में यहां शब्द लिख लेते हैं और यहां उल्लेख लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा बार जो ऋग वेद में शब्द उल्लेखित है ना, वो है पिता। पिता का वर्णन ऋग वेद में 335 बार किया गया है। उसके बाद का जो वर्ड है वो जन, यानी कि जनता, उसका वर्णन 275 बार किया गया है। इंद्र का वर्णन 250 बार ऋग वेद में किया गया है और अग्नि का वर्णन 200 बार ऋग वेद में किया गया है। तो जो बच्चे एग्जाम देते होंगे उनको ये पता है कि यहां से भी क्वेश्चन आता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। सभा का वर्णन, समिति का वर्णन, सभा का वर्णन 8 बार और समिति का वर्णन 9 बार। कहा जाता है कि ऋग वेद में जो सभा होती थी उसे वर्तमान लोकसभा के जैसा, और जो समिति होती थी वो वर्तमान राज्यसभा के जैसा थी। अब नदी से भी क्वेश्चन आता है कि यमुना का वर्णन कितना बार किया गया है? यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। गंगा का वर्णन मात्र 1 बार किया गया है। और सरस्वती का वर्णन, जो कि सरस्वती नदी थी, उसका वर्णन बार बार किया गया है। इसीलिए अगर ऋग वेद में कोई पवित्र नदी है तो वो सरस्वती नदी है। इसीलिए सरस्वती नदी को नदीतमा, यानी कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो ये था शब्द और उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन मंडल से भी बनते हैं, जो कि हमारे पास ऋग वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो मंडल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। इधर लिखेंगे मंडल और इधर लिखेंगे रचयिता कौन थे उनके। तो 10 का 10 मंडल से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो तीसरा मंडल जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा मंडल के रचयिता थे विश्वामित्र। और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहां से क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसके लिए था? तो सूर्य देवता के लिए था, जो कि सावित्री को समर्पित था। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र था, जिसके रचयिता थे विश्वामित्र। अच्छा, उसके बाद चौथा मंडल जो था वो वामदेव ने लिखा था। तो वामदेव, इसमें क्या था? तो इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया थी। कृषि संबंधी प्रक्रिया थी इसमें। फिर आता है छठा मंडल से क्वेश्चन और 7वां मंडल से क्वेश्चन। तो छठा 7वां जो मंडल है उसके रचयिता कौन है? छठा मंडल के रचयिता थे भारद्वाज और 7वां के थे वशिष्ठ। एक क्वेश्चन 7वां मंडल से बनता है कि जो दशराज युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो सुदास और विश्वामित्र के जो 10 आदमी थे उनके बीच दशराज युद्ध हुआ था। दशराज युद्ध, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि दशराज युद्ध का वर्णन कौन सा मंडल में किया गया है? तो दशराज युद्ध का वर्णन 7वां मंडल में किया गया है। एक आता है 9वां से क्वेश्चन। 9वां से क्वेश्चन सीधा आता है कि उसके रचयिता कौन है? पौमान अंगीरा। पौमान अंगीरा। और इसी में 9वां मंडल में ही देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है, इसीलिए 9वां मंडल को कभी कभी सोम मंडल भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग ऋग वेद पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। पढ़ते हैं अब यजुर्वेद।
ये वाला दूसरा नंबर पढ़ते हैं यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो यज्जु का अर्थ है ना, वो यज्ञ से किया गया है, यज्ञ से किया गया है। जो यज्ञ के समय जो विधि और जो नियम होता था, तो जो चीज में संकलन होता था, जैसे यज्ञ के समय जो विधि नियम का संकलन होता था, उसे हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। कहा जाता है कि यजुर्वेद के अनुसार जो पहला यज्ञ किया गया था उसका नाम क्या था, तो राजसूय यज्ञ। जो यज्ञ करता था जो पंडित, उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे कहते थे अध्वर्यु, अध्वर्यु। और यजुर्वेद जो था उसमें वो ऋग्वेद के बाद आया यजुर्वेद। अब पढ़ेंगे हम लोग सामवेद। ये सब के बारे में थोड़े थोड़े जानकारी ही है। अब पढ़ते हैं हम लोग सामवेद। साम का मतलब क्या होता है, साम का मतलब होता है गान, साम वेद। साम का मतलब यहाँ पे गान से लिया गया है, गान मतलब गाना। कहा जाता है कि जो 7 स्वरों का वर्णन है, सारे गामा पा, सारे गामा प ध नी, ये जो 7 स्वर का वर्णन है वो सामवेद से ही लिया गया है, यानी सामवेद से ही उसके जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद से एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। सामवेद को जो पढ़ता था, यानी जो पंडित होता था, उसे क्या कहते थे, तो उसे हम लोग कहते थे उद्रातु, उद्रातु उसे हम लोग कहते थे। अब हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में थोड़ी जानकारी। तो अथर्ववेद को और हम लोग कई नाम से पुकारते हैं, जैसे अथर्ववेद को ही बोला जाता है श्रेष्ठ वेद, श्रेष्ठ वेद या फिर ब्रह्मावेद, अथर्ववेद को बोला जाता है। अथर्ववेद का नाम, अथर्ववेद जो था ना, वो अर्थवा ऋषि जो थे एक, उन्हीं के नाम पर पड़ा था, अर्थवा ऋषि के नाम पर पड़ा था। अच्छा, अर्थवा ऋषि के नाम पर पड़ा था। एक क्वेश्चन आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सा वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हम लोग लास्ट में एक टेबल बनाएंगे, जो टेबल हम लोग अगर याद कर लें तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वो टेबल सबसे पहले याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे वेद, फिर लिखेंगे उपवेद, फिर लिखेंगे उसका विवरण, फिर पढ़ने वाले हैं अध्येता, यानी जो वेद को पढ़ता था, अध्येता या पुरोहित भी बोल सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो वेद तो 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, और उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद। अगर क्वेश्चन आएगा पहला वेद कौन सा है, यानी प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद, सबसे लास्ट का वेद अथर्ववेद। तो ये हो गया ऋग्वेद का कॉलम, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद का नाम है वो है आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और जो अथर्ववेद का उपवेद का नाम है वो है शिल्पवेद। यहाँ पे विवरण का बात करें तो आयुर यानी होता है चिकित्सा, तो ये जो था वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था।
धनुर का मतलब याद रख सकते हैं कि धनुष, और धनुष जो होता है वो युद्ध में प्रयोग होता है, तो ये हो गया युद्ध शास्त्र से संबंधित। चूंकि सामवेद, साम का अर्थ होता है गाना, और इसलिए इसका जो विवरण है वो संगीत कला से संबंधित था, संगीत कला से संबंधित था। अथर्ववेद यानी शिल्प वेद, इसका उपवेद का नाम है शिल्प वेद। शिल्प वेद यानी कि ये भवन निर्माण कला से संबंधित था, भवन निर्माण कला से ये संबंधित था। तो ऐसे हम लोग टेबल के रूप में याद करने से जल्दी याद होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अध्येता यानी कि पुरोहित, तो ऋग्वेद का जो अध्येता था उसे हम लोग होत्री कहते थे या कहते हैं। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो अध्येता था ना, जो पुरोहित होता था, उसे हम लोग अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु। फिर सामवेद का पुरोहित को उद्रातु कहते हैं, और जो अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसे हम लोग ब्रह्मा कहते थे, ब्रह्मा। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था ना उसे एतरेय या कौशितकी कहते हैं, एतरेय या कौशितकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो एतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो शतपथ, शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो पंचवीस। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो गोपथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।